क्या हर हादसे की जिम्मेदारी एक मरे हुए इंसान पर फेंक देना सही है? क्या सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसके पास पैसे हैं? क्या हमारी जिंदगियों की कीमत कुछ करोड़ रुपए से भी कम रह गई है? जब कोई विमान आसमान से गिरता है तो सिर्फ प्लेन नहीं गिरता, उसमें परिवार का सपना गिरता है, किसी माँ की दुआ, किसी बेटे की उम्मीद और किसी बहन की राखी, ये सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे देश में इन सपनों की कीमत भी बोली लगाई जाती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दो। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं उस हादसे की जिस पर सिर्फ 2 लाइन की रिपोर्ट आई और कहा गया कि पायलट की गलती थी। ये भगवान क्या? अगर बात करें तो एयर इंडिया की फ्लाइट 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक आवाज आई और आसमान में गूंजा सन्नाटा। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, यह एयर इंडिया की उस उड़ान की हकीकत है जिसका ब्लैक बॉक्स आज पूरी दुनिया के नजरों में है। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा छोटा सा डब्बा है जो जहाज के सारे राज को अपने भीतर समेटे रहता है। और अब एयर इंडिया की इस ब्लैक बॉक्स से खुलने जा रहे हैं वे राज जो शायद किसी की लापरवाही, तकनीकी खराबी या मौसम की क्रूरता को उजागर करेगा। जी हाँ साथियों, ब्लैक बॉक्स बताता है कि पायलट की आखिरी आवाज, सिस्टम की हर हरकत और वे मिनट मिनट की कहानी जब जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी, उस समय क्या कुछ हो रहा था। तो अब सवाल है कि क्या इस बॉक्स से निकलने वाली सच्चाई एयर इंडिया को बचाएगी या डुबोएगी? तो ब्लैक बॉक्स सामने आने दो, ब्लैक बॉक्स खुद बोलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो बात करें तो इसके 2 हिस्से होते हैं, CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो यह टाइटेनियम का बना होता है और 1000 डिग्री सेल्सियस तक की आग और समंदर के पानी में भी सुरक्षित रहता है। साथ ही पायलट की बातचीत, टेक्निकल डेटा, अलार्म, साउंड और इंजन के कंट्रोल को रिकॉर्ड करता है। तो अब ब्लैक बॉक्स आ चुका है, FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर खुल चुका है और अब सब कुछ साफ हो चुका है। पर खेल अब शुरू होता है। यहाँ पायलट की कोई गलती नहीं थी, बल्कि सामने खड़ी है बोइंग कंपनी, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी जिसके हर प्लेन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए होती है। तो सोचिए, एक रिपोर्ट से उसकी बदनामी हो गई तो करोड़ों का घाटा होगा। इसके बाद आपने RAT का नाम सुना होगा, यानी कहने का मतलब राम एयर टरबाइन। ये तब खुलता है जब इंजन फेल हो जाता है, यानी इससे ये साबित होता है कि इंजन ही बंद हो गया था। लेकिन रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि पायलट ने गलत निर्णय लिया था, क्योंकि पायलट अब इस दुनिया में नहीं है जो इसका जवाब दे सके। तो अब सोचिए उस पायलट की फैमिली का क्या हाल होगा। न मुआवजा मिला, न सम्मान मिला और अब बोला जाएगा कि रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। क्या यही सिस्टम है? अब वक्त है जागने का। क्या हर हादसे की जिम्मेदारी एक मरे हुए इंसान पर फेंक देना सही है? कि क्या हम कभी सच को सामने आने देंगे? क्या हम सवाल पूछने की हिम्मत भी रखेंगे? और अंत में मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम वायरल खबरों के आधार पर बनाया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। बाकी यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस देश में जिम्मेदार नागरिक हो तो इस वीडियो को शेयर करें और आवाज बनिए उस पायलट की जो अब खुद अपनी कहानी नहीं बता सकता। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।